आइए आज राजस्थान के 25 महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के संबंधित प्रश्न देखते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए राजस्थान के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? अक्षांश व देशांतर के अनुसार राजस्थान है जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसके लिए ऑप्शन जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई 826 किलोमीटर है। तो प्रश्न 2 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 29 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री पूर्वी अक्षांश और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश या 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तीसरे का सही हो जाएगा ए, जो कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये राजस्थान का अक्षांश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? बोरकुंडा, कटरा गांव, कोणा गांव या सिलाना? तो राजस्थान का जो सबसे उत्तरी गांव है वो कोणा गांव है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान से किन जिलों से होकर गुजरती है? तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर गुजरती है। पांचवें प्रश्न का बी ऑप्शन राइट होगा। जो राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है और ये राजस्थान के 2 जिलों में से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कर्क रेखा की अनुमानित लंबाई कितनी है? ये देखिए, राजस्थान में कर्क रेखा की अनुमानित लंबाई 26 किलोमीटर है, जो राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है दक्षिण से। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात किस तिथि को होती है? तो ये राजस्थान में 21 मार्च, 22 दिसंबर, 21 जून या 23 सितंबर। तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो इसमें ऑप्शन 8 में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, कुल कितने अक्षांशों का राजस्थान में विस्तार है? राजस्थान में कुल कितने अक्षांश है? तो 9वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 डिग्री 9 मिनट राजस्थान में कुल अक्षांशों की संख्या है। अगला 10वां प्रश्न, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान में का बिल्कुल मध्य गांव कौन सा माना गया? तो सैटेलाइट से राजस्थान का सबसे मध्य गांव किसे माना गया? लामपुलाई गांव नागौर को, गागराना गांव नागौर को, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, फलोदी। तो मध्य गांव किसे माना गया? तो सैटेलाइट के अनुसार गागराना गांव जो नागौर में है वो राजस्थान का सबसे मध्य गांव है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम के मध्य सूर्य उदय और सूर्य अस्त में कितना अंतर रहता है? राजस्थान के पूर्व से पश्चिम में कितना अंतर रहता है? तो इनके बीच में 33 डिग्री 8 मिनट का अंतर रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? एकदम आसान प्रश्न है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है? भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का 41.41% योगदान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 प्रश्न में है, विश्व के किन देशों के क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर माना गया है? राजस्थान का जो क्षेत्रफल है विश्व के किन देशों के क्षेत्रफल के बराबर माना गया? ब्रिटेन, श्रीलंका, इजराइल, नॉर्वे, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड,
और जापान और इजराइल। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड को राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। चलिए अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न कि टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है। टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति वर्गाकार, आयताकार, विषमकोणीय, चतुर्भुज, पतंगाकार या अनियमित त्रिभुजाकार। तो इनमें टी.एच. हैंडले के अनुसार राजस्थान की जो आकृति है वो चतुर्भुज कोण पतंगाकार है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले की आकृति अर्धचंद्राकार प्याले नुमा है। राजस्थान के किस जिले की आकृति है जो अर्धचंद्राकार प्याले नुमा है। तो सीकर जिले की आकृति इस प्रकार की है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा है, इसका निर्धारण किस तिथि को किया गया। तो राजस्थान की जो और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली जो रेड क्लिफ रेखा है, इसका निर्धारण 27 अगस्त 1947 को किया गया। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा का विस्तार कहां तक है। यानी राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा कहां से लगाकर कहां तक है। तो राजस्थान और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है रेड क्लिफ रेखा, उसका जो शुरुआती बिंदु है वो श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से लेकर बाकासर गांव बाड़मेर तक है। तो ऑप्शन बी इसमें राइट माना जाएगा। ऑप्शन 19वां प्रश्न में राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कितना योगदान है। यानी राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 5,920 राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ये राजस्थान की स्थलीय सीमा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1007 किलोमीटर के आसपास कुछ सीमा है। तो इनका कुल कितना योगदान है। तो राजस्थान में इनका कुल 18% योगदान है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, राजस्थान के किस जिले का मुख्यालय राजस्थान जो पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक है। तो ये श्री गंगानगर का मुख्यालय है जो सबसे नजदीक मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न 21वां, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सबसे लंबी और सबसे छोटी किन जिलों की सीमा लगती है। तो 21वें प्रश्न में अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा पर स्थित किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सबसे अधिक और सबसे कम लगती है। तो जैसलमेर और फड़ौदी की हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 22वां, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है और राजस्थान में इसकी लंबाई 26 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न, पुराने आंकड़ों के आधार पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के 4 सबसे बड़े जिलों का सही अवरोही क्रम है, यानी बड़े से छोटे की ओर क्रम बताइए। पुराने आंकड़ों के आधार पर राजस्थान का क्षेत्रफल किसका सबसे अधिक है और किसका सबसे कम है, इस आधार पर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें कौन सा सही माना जाएगा। तो देखिए, जैसलमेर बाड़मेर बीकानेर जोधपुर या जैसलमेर बीकानेर बाड़मेर जोधपुर या बीकानेर जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर या जोधपुर बीकानेर बाड़मेर जैसलमेर। तो इनमें से जो बी कथन है ये सही रहेगा। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर ये राजस्थान के जिलों के क्षेत्रफल को अवरोही क्रम में दर्शाने वाला ऑप्शन है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुराने आंकड़ों के आधार पर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। राजस्थान का पुराने आंकड़ों के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है और वर्तमान में तो दूदू को सबसे छोटा जिला माना जाता है, जबकि पहले पुराने आंकड़ों के आधार पर धौलपुर था। अगला 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले की आकृति कुर्सी नुमा है। राजस्थान की किस जिले की आकृति है जो कुर्सी नुमा है। तो वो ऑप्शन डी हो जाएगा। हनुमानगढ़ की आकृति है, हनुमानगढ़ जिले की आकृति कुर्सी नुमा है। ये आज थे हमारी क्लास के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये अक्सर परीक्षा में इस प्रकार के पूछे जाते हैं।